तुम वो हो जो किसी के सहारे की नहीं किसी के साथ की उम्मीद करते हो, और वो तुम ही हो जो जीवन में हर बार गिरकर संभलने की बात करते हो। जी हाँ, आज की राशि होने वाली है धनु राशि। जय माता दी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग होगी वो धनु राशि के लिए होगी। जून का महीना कैसा होने वाला है आप सभी के लिए, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इस रीडिंग को आप सन मून राइजिंग से, अपने नाम राशि से, लगन से, हर तरह से मैं कहती हूँ कि देख लीजिए। जैसे ही मैं शफल करना शुरू करती हूँ, आप ईश्वर के समक्ष अपने क्वेश्चन जो भी आपके दिल और दिमाग में चल रहा है उसको रखिए और कहिए कि इस रीडिंग के माध्यम से आपको आपके सवालों के भी जवाब दे। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, हमेशा मैं कहती हूँ मेल फीमेल ट्रांस एक्सक्यूज़ मी, कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। चलिए, लेते हैं प्रभु का नाम और रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कैसा रहेगा मेरे प्यारे व्यूवर्स धनु राशि के लिए? सेजिटेरियस, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, थैंक यू सो मच डिवाइन, करियर, स्टडी, थैंक यू डिवाइन। रीडिंग को क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ से रेजोनेट हो रहा है। तो जितने भी नए लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोगों को किसी बात की सच्चाई पता चली है, किसी इंसान की सच्चाई पता चली है, और ऐसा भी लग रहा है कि ये जो सच जो आपको पता चला ये आपको पहले से ही मालूम था, पर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। अब कहीं ना कहीं आप आप एक्शन लेंगे। इमोशंस पर आप बहुत काम करेंगे। इसके पीछे का कारण अभी मैं बताती हूँ। थैंक यू सो मच डिवाइन। चलिए, हमारे लिए इतनी एनर्जी अभी के लिए काफ़ी है, अगर लगेगा तो और हम पिक कर लेंगे। द टावर की एनर्जी आई है। द टावर, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड द मून की एनर्जी आई है। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की हम बात करेंगे। तो जो हमारा बेस है वो तो पास्ट का ही होगा, वहीं से ही हमें कुछ चीज़ें उठानी पड़ेगी। देखिए, जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं था। आपके आँखों के आसपास वो सारी चीज़ें हो रही थी जिस पर आपको एक्शन लेना चाहिए था, पर आपने एक्शन नहीं लिया है। अब आप कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं और उन सब चीज़ों के लिए अब आप एक्शन लेंगे। इससे पहले आपको पता नहीं था। ये कह सकते हैं कि आप उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा श्योर नहीं थे कि या क्या ये इंसान, क्या ये परिस्थिति, ये सिचुएशन वाक़ई में ऐसी ही है जैसा मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ। जेंडर आप देख लीजिएगा। आप कहीं न कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक्शन लेंगे उन हर एक सिचुएशन के लिए। किसी ने आपके साथ चीट किया है, किसी ने आपके साथ चीट किया। आप में से काफ़ी सारे लोगों का स्थान परिवर्तन हो सकता है। घर किसी का, मुझे ऐसा लग रहा है कि घर में आपकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ कंस्ट्रक्शंस चल रहा है या फिर ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही होगी। तो वो जून के महीने में कहीं न कहीं सॉल्व होता हुआ मुझे दिख रहा है। इसके पीछे का कारण अभी मैंने बोला था कि इमोशंस से भी आप अपने लड़ रहे थे, तो वो भी कहीं न कहीं फिक्स होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि धनु राशि है, अष्टम भाव में गुरु का परिवर्तन हो रहा है 12 साल के बाद, और इतना बढ़िया योग बन रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको इसका कुछ फल मिल सकता है, क्योंकि शनि की ढैया भी चल रही है। मैं बहुत सारी रीडिंग में देख रही थी, लोग कह रहे थे सब कुछ ही बहुत अच्छा होगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा किसी के लिए और किसी के लिए सब कुछ बहुत बुरा होगा। मिक्स होगा आपके लिए। शनि की ढैया की वजह से काफ़ी सारी चीज़ों में जो रुकावटें आ रही थी, आपकी वो रुकावटें सबसे पहले ख़त्म होगी। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकता है? सोच के देखिए।
आपके पास पैसा, जॉब, घर, प्रॉपर्टी जो भी यहाँ मुझे चीज़ें दिख रही है, आपके जो हालात हैं, आपका हेल्थ जो है, आप बच्चों को लेकर भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे। आप में से काफ़ी सारे लोग जिनके बच्चे 18 साल के हो सकते हैं या उससे बड़े भी हो सकते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं, इनमें अगर सुधार आएगा तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? और एक चीज़ आप मुझे बताइए, कमेंट में कहते हैं कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है और फिर कोई इस तरह के भी कमेंट करते हैं कि ऐसा थोड़ी ना हो सकता है किसी का बढ़िया हो जाए। एक बार सोच के देखिए, सबके जीवन में क्या सेम सिचुएशन चल रही है? मैं भी यहाँ बैठकर जब रीडिंग कर रही हूँ, क्या ऐसा ऐसा है कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा होगा? बहुत सारी चीज़ें हैं। चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। हाँ, हम यहाँ से अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपनी बुद्धि को, अपने दिमाग को हम मज़बूत कर सकते हैं। कैसे करेंगे? एक तो ये है कि एक्सेप्ट कर लीजिए, जो चीज़ हो रहा है ना, ये होगा। जब वो एक्सेप्टेंस आपके अंदर आएगा ना, आप देखना आपको प्रॉब्लम्स, उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगेगी। सैजिटेरियस, आपके लिए रीडिंग हो रही है धनु राशि की। आज मेरे यहाँ तो 31st है, 31st में जब तक आप उठेंगे, आप तक आपकी सुबह-सुबह ये रीडिंग आप तक पहुँच जाएगी। जून के महीने में क्या होगा? आप अपने इमोशंस पे काम करेंगे। 8th भाव से गुरु का गोचर हो रहा है। 9th दृष्टि जो है, 9वीं दृष्टि जो है, आपके 4थे भाव में जाएगा। 4थे भाव माँ का है, आपके सुख का है, आपके जीवन में सुख-सुविधा, मैं तो वहाँ 4th हाउस से भी सब मानती हूँ। प्रॉपर्टी का है। क्या पता आप में से काफ़ी सारे लोगों को अपने एंसेस्टर की प्रॉपर्टी मिले, आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी मिले, जिसकी वजह से झगड़े हो रहे थे। कुछ तो ऐसी चीज़ें काफ़ी सारे लोगों के जीवन में होगा। इमोशंस, कहीं न कहीं आपको ऐसा लग रहा था मेरी लाइफ़ बहुत ही, मतलब मेरी लाइफ़ में अकेलापन बहुत है। बहुत ज़्यादा दुःख तकलीफ़ें हैं। अगर मैं किसी से जुड़ता हूँ तो दिल से जुड़ जाता हूँ और सामने वाला मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं करता है। ये सारी चीज़ें। अब आपको ये समझ आ जाएगा, जीवन ऐसे ही है भाई, और ऐसे ही जीना है। ना आप किसी का अब इंतज़ार करेंगे, ना ही आप किसी को अब पैम्पर करेंगे कि आपके साथ आए, आपके साथ दोस्ती बढ़ाए या रिलेशनशिप में आए। अब जिसको आना होगा वो आएगा और जिसको जाना होगा वो जाएगा। रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, ये मैं आपके दोस्त, फ्रेंड सर्कल, फैमिली, हर तरह से आपको समझने की ज़रूरत है। हमेशा मैं आपसे कहती हूँ, रीडिंग में बहुत सारी चीज़ें जो है मुझे पता चलती है। तो जो मैं इस तरह से कह रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से देखिए कि आपकी लाइफ़ में क्या स्टोरी चल रही है, उस हिसाब से आप उसको लगाइएगा, अप्लाई कीजिए। आज एक्चुअली मैंने कैमरा थोड़ा इस तरफ से शिफ्ट किया क्योंकि मुझे बाहर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सनी डे है आज, और कनाडा में बहुत कम ऐसे वेदर दिखता है। आप देखना, आप अपने इमोशंस पे काम करेंगे। आपके काफ़ी सारे लोगों के अपने मदर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे। अभी से शुरू हो गए होंगे या फिर आप जून में देखना आपके मदर के साथ आपके रिलेशन और बेस्ट होंगे। क्यों? यहाँ पे एनर्जी भी जो आई है, उसी पर मैं बात कर रही हूँ। माँ के घर से, माँ के परिवार से आपके जो संबंध खराब थे, वो संबंध भी ठीक होने वाले हैं। और ये लाइफ़ का जो अकेलापन है ना, अब आप इसको एक्सेप्ट करके अपने लाइफ़ में खुद खुशियाँ भरेंगे, ये देखिए। वर्क प्लेस पर आपके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो अ, बताना थोड़ा-सा यहाँ पर ठीक नहीं रहेगा। जो चीज़ इससे रिलेट करेंगे, जो लोग भी इस रीडिंग से रिलेट करेंगे, उनको पता है। आपके वर्क प्लेस में आपके साथ बहुत सारी गलत चीज़ें हुई हैं। जून मंथ में आप देखना, वो चीज़ें अपने आप, जिन्होंने गलत किया है ना, वो इंसान खुद आएगा, आपसे माफ़ी माँगेगा। आपका बॉस हो सकता है, आपका कलीग हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वर्क प्लेस पर आपकी सिचुएशन जो पिछले 7-8 महीने से खराब था, अब जाकर जून में परिवर्तन होगा। बिज़नेस में भी आपके साथ चीटिंग हुई है। आपके बिज़नेस में आपके स्टाफ ने, आपके अपनों ने, हो सकता है पार्टनरशिप में हो, वहाँ चीटिंग हुई थी। आपका बिज़नेस अब कहीं न कहीं एक सही ट्रैक पर आएगा, क्योंकि अब आप सारी चीज़ों का अब आप होल्ड लेने वाले हैं। क्योंकि अब आप इस एनर्जी से निकलेंगे। ये इमोशंस जो था ना आपके अंदर, कई बार हमारी भावनाएँ जो इतनी बढ़ जाती है ना, गहरी हो जाती है,
भावनात्मक तौर से कई बार हम सही डिसीज़न भी नहीं लेते हैं जीवन में। अब बढ़िया बात ये है कि गुरु जब उसी घर को देख रहे हैं, 4th हाउस को देख रहे हैं आपके 9th हाउस में बैठ के, हालाँकि 9th मैं कह रही थी कि 9th हाउस में गुरु बहुत ज़्यादा अच्छा परिणाम तो ऐसे देते नहीं हैं, बट हाँ, कुछ चीज़ों में तो बिल्कुल देंगे, क्योंकि गुरु जहाँ पे दृष्टि डालते हैं, वहाँ पे अच्छा करते हैं। तो इमोशंस पे तो आपका बहुत ज़बरदस्त, इस बार आप अपने इमोशंस पे काम करेंगे। बिज़नेस पार्टनर जो आपको चीट कर रहे थे, अब आपको पता चल जाएगा कौन है वो इंसान, चाहे बिज़नेस पार्टनर हो या आपका कर्मचारी हो, आपके एम्प्लॉय हो, आपको पता चलेगा और आप उस पर काम करेंगे। आप अब एक अलग पहचान आपकी बनेगी आपके वर्क प्लेस पर, आपके अपने परिवार में, आपके रिश्तों में, आपके फ्रेंड सर्कल में, जो अब तक आपको इमोशनली बहुत हर्ट कर रहे थे, अब आप किसी को भी खुद को हर्ट नहीं करने दोगे। आपकी हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो जून मंथ में कैसा रहेगा? देखो, अभी तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे ख़्याल से, क्योंकि 5 राशियों का परिवर्तन हो रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस हिसाब से ज़्यादा हम एस्ट्रोलॉजी पे नहीं बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पर भी देखूँ, एनर्जी को भी देखूँ, तो 7 एंड 8 की यहाँ पर एनर्जी आई है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपका हेल्थ अभी बहुत अच्छा है। 22-23 जून के बाद आप देखना थोड़ा-सा आपका हेल्थ इश्यू जो है, हेल्थ डिस्टर्ब हो सकता है। डिस्टर्ब किस तरह से हो सकता है? स्टमक आपका ख़राब हो सकता है, बाहर का फूड आपने नहीं खाना है, मसालेदार खाना नहीं खाना है जिनको सूट नहीं करता है। अगर किडनी से अगर आपको स्टोन का अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। छोटी-मोटी सर्जरी का योग बन रहा है, अगर आपका पेंडिंग था, कोई सर्जरी रहना है, करवाना था, तो आप देखना 21 जून के बाद सर्जरी जैसी चीज़ें जो है वो आसानी से हो जाएगा। छोटी-मोटी सर्जरी की मैं बात कर रही, कोई बहुत बड़ी वाली सर्जरी नहीं। बार-बार मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का स्थान परिवर्तन होगा, घर छोड़ रहे हैं, घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होंगे आप। इस घर में आपका या तो वास्तु सही नहीं होगा, आप देखिए आप जिस भी घर में रह रहे हैं, जिनके साथ भी अगर रिलेट करता है ये वाली एनर्जी, आपके घर का वास्तु अच्छा नहीं है, जिसके वजह से बीमारी और पैसों का बहुत ज़्यादा अभाव रहा है आपके जीवन में। 10, 5, 15, एक 16 महीने से, ऑलमोस्ट 16 या किसी के लिए 2 साल भी हो सकता है। जब से आप उस घर में आए हैं, उस घर में आने के बाद से मनी फ्लो रुक गया है कहीं न कहीं और हेल्थ इश्यू बहुत बड़ा है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग घर शिफ्ट करेंगे काफ़ी सारे लोगों के लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए। कैसा रहेगा जून मंथ? सैजिटेरियस, जून का महीना कैसा रहने वाला है? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। द हाई प्रीस्टेस, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है। स्ट्रेंथ तो आएगा, बार बार यहाँ अगर ईश्वर आपको ये एनर्जी देकर बता रहे हैं कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा आएगी, एक स्ट्रेंथ आएगा चीज़ों को अपने हिसाब से अब चलाने का, क्योंकि बहुत हो गया दूसरों के हिसाब से चलना, बहुत हो गया लोगों का दिल का हाल आप समझते रहे, लोग कहीं हर्ट ना हो जाए आपकी बात से, किसी को तकलीफ़ ना हो। अब आप इस एनर्जी में नहीं रहेंगे, क्योंकि अब लोगों को आपको भी समझने की ज़रूरत है, अब आप इस एनर्जी में आएँगे। ये एक अच्छी बात है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, जगल कर रहे थे आप, अब आपकी जगलिंग ख़त्म होगी क्योंकि आपका इंट्यूशन पावर बढ़ेगा। हो सकता है आप कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे बड़े लंबे समय से, आपको समझ नहीं आ रहा था मुझे ये काम करना है या ये डिसीज़न लेना है, मेरे लिए सही है या नहीं है। अब ये जो द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई है ना, ये आपका इंट्यूशन इतना ज़बरदस्त करेगा कि आप अब जगलिंग वाले मोड में नहीं रहेंगे, आप डिसीज़न लेंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, धनु राशि के लिए क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू सो मच डिवाइन। जून मंथ कैसा रहेगा? 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ये अकेलापन जो है ना, पहले आपको चुभता था, अब ये अकेलापन आपको चुभेगा नहीं। अब आप अकेले भी बहुत खुश हैं, पर आप ज़्यादा समय तक अकेले नहीं रहेंगे। किसी भी तरह से अगर आप देखें, आपका करियर में अगर मैं बोलूँ,
तो करियर में भी कहीं ना कहीं आपके पास अगर जॉब नहीं था, आपको जस्टिस होगा, आपके पास जॉब आएगा। अगर आपने अप्लाई किया है तो, अगर आपने इंटरव्यू दिया है, अपना रिज्यूमे दिया है तो आपका ये अकेलापन होता है ना, कई बार जब हमारे पास नौकरी नहीं होती है, हमारे लाइफ का कोई गोल ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, इंसान बैठा बैठा सिर्फ सोच रहा है, अरे ये होगा या नहीं होगा, मेरा काम बनना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ। ये जो सारे इमोशन से अब आप बाहर निकलेंगे, क्यों? क्योंकि ईश्वर आपके साथ जस्टिस करेंगे, आपके पास जॉब आएगा, अच्छे ऑफर्स आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जॉब से, फाइनेंस से, इन सब चीज़ों से भी जो आपके इमोशंस थे ना, वो कहीं ना कहीं सेटल होते हुए स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। कई सारे लोगों के शायद सवाल हो सकते हैं, लव रिलेशनशिप कैसा होगा? भाई लव रिलेशनशिप बहुत बढ़िया होने वाला है। एंड ऑफ जून में जाके शायद कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, बट मैंने कहा थोड़ी बहुत, और दूसरी बात ये कि ये लव रीडिंग नहीं है, तो लव रीडिंग के लिए आप वेट कीजिएगा, उसमें क्या बताया जाएगा, किस तरह की एनर्जी आएगी। पर अभी की जो एनर्जी है जून मंथ की, यहाँ पे ये ऐसा दिख रहा है, बहुत प्यार रहेगा, एक दूसरे को समझने की बहुत ज़्यादा इच्छा रहेगी। जो लोग नए जुड़े हैं रिलेशनशिप में, आपके जीवन में कोई नया इंसान आने वाला है। अगर आप सिंगल है तो इस तरह की एनर्जी यहाँ दिख रही है। प्लीज़ डिवाइन क्या कहना चाहते हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स को? धनु राशि जून मंथ कैसा रहेगा? धनु राशि जून के महीने में आप में से काफ़ी सारे लोगों के घर में कुछ अच्छा फंक्शन होता हुआ दिख रहा है, गेट टुगेदर होता हुआ दिख रहा है, कहीं फंक्शन में आप जाते हुए दिख रहे हैं, फैमिली में कोई किसी का रोका शादी, इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। काफ़ी सारे लोग बाहर जाना चाहते हैं, अपने करियर से रिलेटेड बड़े ज़्यादा अगर सोच रहे हैं, स्पेशली जो भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अगर आप सोच रहे थे, तो किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप इस बार ट्राई करते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। देखिए अगेन मैं हमेशा कहती हूँ हम एनर्जी रीड कर रहे होते हैं, बट आपकी पत्री भी बहुत सारी चीज़ें कहती है, तो इसीलिए कमेंट में ये मत कहिए कि मैम ऐसा है या वैसा है, समझने की कोशिश कीजिए यहाँ क्या बताया जा रहा है। गवर्नमेंट रिलेटेड आपको जॉब मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, यहाँ एनर्जी तो ये कह रही है, बट अगर आपके पत्री में ये योग नहीं बन रहा है, अगर आपके पत्री में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मेलेफिक प्लैनेट या जो भी है, वो लंबी बात होगी, तो फिर शायद दिक्कत हो सकती है। इसके लिए हमेशा मैं कहती हूँ अगर लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो भाई एक बार किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर अपनी पत्री एनालाइज कराइए। आप लोग इंडिया में रहते हैं, आप लोगों को तो कमी ही नहीं है एस्ट्रोलॉजर की, वहाँ तो बहुत एस्ट्रोलॉजर आप लोगों को मिल जाएंगे, बट आपको चूज़ करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कौन बेहतर है। हालांकि एस्ट्रोलॉजर तो बहुत हो गए हैं आज की डेट में। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, आपके पास पैसा आएगा, पर हमेशा मैं कहती हूँ शनि की ढैया भी चल रही है, गुरु का जो परिवर्तन हुआ है, पैसा आएगा का इसका मतलब ये नहीं कि आप यूँ बैठे हुए हैं और ऊपर से पैसे बरस जाएंगे। आपने उसके लिए कुछ कर्म भी तो किए होंगे ना। अगर आपने कर्म किए हैं, आपने मेहनत की है, तो आपकी मेहनत की कमाई कोई नहीं रोक सकता है आप तक पहुँचाने के लिए या पहुँचने के लिए। साथ ही साथ यहाँ बताया जा रहा है आप अपनी वाणी से बहुत पैसा कमाएंगे। आपकी वाणी में इतनी ताकत होगी कि आप देखना, ये एक चीज़ और, हाँ ये जो इंडिकेट कर रहा है, मैं हमेशा कहती हूँ ना एक एनर्जी के पता नहीं कितने मतलब होते हैं, हमें निकालने पड़ते हैं वो सारे मतलब। अगर आप सोशल मीडिया में हैं या फिर आप किसी भी ऐसे काम में जहाँ पर आपको कम्युनिकेशन आपकी बातों से अगर हो रहा है, तो आप बहुत पैसा कमाएंगे। आप कपड़ों के व्यापार में, किसी भी तरह के व्यापार में जहाँ आपको ग्राहकों के साथ कम्युनिकेट करना, वार्तालाप करना, बात करनी है, तो आप बहुत पैसा कमाएंगे जून मंथ में। आपका काम बनेगा और बढ़ेगा। देख रहे हैं ना, अबंडेंस है यहाँ पे पैसों की, खूब पैसे आएंगे। प्लीज़ डिवाइन वाइंड अप करने से पहले मेरे व्यूवर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? थैंक यू सो मच डिवाइन। क्या गाइडेंस है मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए? धनु राशि, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। कोई एक चीज़ आप बड़े लंबे से इंतज़ार कर रहे थे, या फिर आप किसी बाउंड्री को क्रॉस करना चाह रहे हैं। आप जीवन में एक लाइन होती है, किसी लाइन को आप क्रॉस करना चाह रहे हो, अब आप उस लाइन, उस दायरे में नहीं रहना चाहते हो,
ऐसे यहाँ दिख रहा है और ईश्वर कह रहे हैं कि आप लड़ झगड़ कर उस बाउंड्री को क्रॉस करेंगे या उस लाइन को क्रॉस करेंगे अपने खुशी के लिए। आप वो हर चीज़ करेंगे जिसमें आपको खुशी मिलती है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। तो यहाँ बताया जा रहा है अपनी खुशी के लिए ना आपको अब जीना आना चाहिए। ईश्वर ये कह रहे हैं अगर अब भी आप अपनी खुशी के लिए, अपने मन की शांति के लिए, अपने आप के लिए अगर अब आप नहीं लड़ोगे तो फिर आप पूरा जीवन इसी एनर्जी में रहोगे। हालांकि मैं जून की मंथ की रीडिंग कर रही हूँ, हो सकता है पूरा जून आपका ऐसे निकलेगा परेशान। अपने हक के लिए खड़े होइए, अपने हक के लिए लड़े। सही है तो अगर सही है तो उस सही के लिए लड़े। आपके मन की शांति जो है ना वो आपको बहुत ऊपर उठाएगी, आप देखना। क्योंकि जब हम अपने मन का नहीं करते हैं ना तो हम कहीं ना कहीं दब जाते हैं। हमें ऐसा लगता है जीवन में है क्या इसके अलावा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ईश्वर आपको बता रहे हैं, देखिए शब्द मेरे हैं, एनर्जी आपकी है। और एनर्जी कैसे आई है? ईश्वर के माध्यम से आई है। ईश्वर चाहते हैं अपने अधिकार के लिए, अपने खुशी के लिए। क्योंकि हो सकता है आप में से काफ़ी सारे सैजिटेरियस ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए, दोस्तों के लिए, उसका मन रख लूँ, इसका मन रख लूँ, ये दुखी ना हो, दुनिया क्या सोचेगी। आपने सारा जीवन ही ऐसे निकाला होगा। तो ऐसा नहीं है कि हर प्लैनेट बहुत अच्छा करता है, हर प्लैनेट बहुत बुरा करता है। कई बार गुरु भी बहुत बुरा कर देते हैं, डिपेंड ऑन योर पत्री। तो पर 12 साल के बाद जुपिटर का अगर परिवर्तन हो रहा है तो हालांकि ढैया चल रही है आपके साथ बहुत ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें आपकी चल रही है, प्रॉब्लमेटिक है आपकी लाइफ में, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं। पर अब जुपिटर कुछ तो अच्छा करेंगे ही ना। तो शायद यही समय है जब गुरुदेव आए हैं आपके अष्टम भाव में, तो काफ़ी सारे जगहों में आपकी अच्छी चीज़ें भी होने वाली है। तो खुश होइए, ईश्वर को धन्यवाद कीजिए। अगर रीडिंग से रेजोनेट करते हैं तो रीडिंग को ज़रूर थैंक्स कह दीजिए, कमेंट में ईश्वर को धन्यवाद कह दीजिए। मेरे चैनल से जुड़िए क्योंकि आप में से काफ़ी सारे धनु राशि के लोग दूसरे रीडिंग में जाके कहते हैं मैम लव रीडिंग नहीं आई है, या फिर मैम जॉब के लिए आपने कुछ कहा नहीं है। तो इसका कारण ये है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एक बेल आइकन, घंटी का निशान आपको अगर दिख रहा होगा रीडिंग के किसी भी जगह पे, मोस्ट ऑफ द टाइम वो नीचे ही होता है, ऑलवेज नीचे ही होता है। तो उस घंटी को आप प्रेस कीजिए और घंटी को प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को जाके प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी रीडिंग अपलोड हो आपकी राशि की, आपको तुरंत नोटिफिकेशन आए। और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हाइप करिए। रीडिंग देखने के बाद ऑप्शन आता है हाइप का, तो हाइप करेंगे तो ये रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। और क्या पता आपके ये एक सहयोग से किसी ऐसे इंसान के पास ये रीडिंग पहुँचे जो वाकई में बहुत ज़्यादा हकदार है इस रीडिंग का और जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी के लिए इतना ही। फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊँगी। अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। जय माता दी।